वहीं प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद परीक्षा की प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की अवमानना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील का कहना है कि यूपी लोक सेवा आयोग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। इसके खिलाफ वो अभ्यर्थियों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे। मैम, बार बार ये बात कही जा रही है प्रतियोगी छात्रों की ओर से कि एक बार जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसके बाद कोई उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। ये भी वायलेशन है और इस सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा केस है और जिसके आधार पर आप लोग इसको दावा कर रहे हैं, और क्या नाम है आपका, पहले बता दें परिचय। जी, मेरा नाम सताक्षी सिंह है, एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट। मैं आप लोगों के सामने ये जो ऑर्डर लेके आई हूँ, उस ऑर्डर का जो टाइटल है तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट। तो ये एक स्टूडेंट का ही मामला था, ये एग्ज़ाम का ही मामला था। तो उसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के, एक मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि जजेस द्वारा कहा गया है कि किसी भी गेम में आप अचानक से कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। या तो आप पहले नोटिफिकेशन के पहले आप अपना रूल बता दें ताकि बच्चे फॉर्म भरने से पहले या एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ही वो प्रिपेयर हो जाएँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद अगर बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गए हैं, उसके बाद में आप बीच में आप कोई रूल लगाते हैं तो ये बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाई उनकी ज़िंदगी का सवाल है, ये पूरी उम्र का सवाल है। अगर आप ये एग्ज़ाम करवाते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम करवाते हैं और बाद में कोई कानूनी प्रक्रिया के दौरान ये मामला फंस जाता है, तो उसके बाद जो बच्चों की ज़िंदगी है 10, 12, 13, 14 साल, तो ये क्या करेंगे उस बीच? या तो मतलब आपको लगता है कि अगर ये एग्जाम होता तो इसका भी वायलेशन है और ये भी मामला कोर्ट जा सकता है? जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये एग्जाम होता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना की जा रही है और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालेंगे। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के कुछ अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की। बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए 41 जिलों में परीक्षा करवाई जा रही है। कहा कि नकल को रोकने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा करवाई जा रही है। हालांकि प्रतियोगी छात्र अधिकारियों के इस बात से सहमत नहीं है कि साहब हम जितने भी आप मुझे समझते हैं 10 लोग 20 लोग जो आपको एक संख्या लगती है, तो एक बार बात करने के लिए एक मंच पे तो जाइए ना। अगर अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर और मुश्किल होगा। तो मेरा अपील आप लोगों से ये कि आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए, जो भी आप 20 लोग बनाना चाहते हैं 20 लोग बना लीजिए। एक आपका कोई प्रतिनिधि मंडल तो होना चाहिए ना कि साहब ये हमारी बातचीत है, ये हम आपसे कह रहे हैं और ये भी हमारा जो आयोग के अधिकारीगण है उनसे आप हमारी मैं अपनी बात करूँ तो आप हमारी चर्चा करा दें। तो उसके बाद में चर्चा तो होना, सड़क पे चर्चा होना आप सबको पता है कि मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अभी हो सकता है कि भाई एज आप लोग चूंकि अभी बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए ये चीज हो सकती है कि आपको लगे, लेकिन वो पॉसिबल वो होता नहीं है, फिर उसमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलता इस चीज का। तो मेरा अनुरोध आपसे ये कि आप जो भी आप मुझे समझते हैं एक संख्या 10, 20, 25 जो भी आप समझते हैं, तो कम से कम उनमें से आप कुछ लोगों को आगे भेजेंगे तब जाके तो बात हो पाएगी ना। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, वो आप इसको अभी कर लें जितना कि अदरवाइज। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है। आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर तमाम प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर बैनर है और अनूठे अंदाज में खाली बोतलें पटककर, इसके साथ साथ ड्रम बजाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की कोशिश की है, उन्हें समझाने की कोशिश की। एक बार फिर से कहा कि एक करीब 10 से 20 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना लें और उसी प्रतिनिधि मंडल के जरिए वो टेबल टॉक करें। आयोग के सचिव से उनकी मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद उनके जो ग्रीवांसेस हैं उसको सामने रखा जाएगा। और अभी भी जो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और डीएम है, ये दोनों अधिकारी लगातार प्रतियोगी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल बनाए और उसके बाद वो टेबल टॉक के लिए तैयार हो। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं